हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सफल एकेडमी पर। और स्टूडेंट्स, फाइनली आज मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं फिजिक्स का चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें हम बात करेंगे जो कि टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पे, इन सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक करके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी। स्पेशली ये जो वीडियो है हमने बनाया है आर्मी के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स की इस चैप्टर से आपके हर एक पेपर में, यानी अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं आर्मी जीडी के या फिर क्लर्क के या नर्सिंग असिस्टेंट या टेक्निकल की बात कर लें, तो स्टूडेंट्स हर एक एग्जाम में ना मतलब ये देखा गया कि हमारी भी जो टीम है वो इन पे लगी हुई है कि भाई यूनिट एंड मेजरमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मतलब एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से। तो स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर है वो देखा गया कि हर एक एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स तो कैरी करता ही है। तो हम सोचे कि फिर हमें बैठने की जरूरत भी नहीं है, फाइनली हमने आपके लिए लेकर आ गए ये चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में और इससे कौन कौन से क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस बनाकर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको फ्रेम पे दिखने को मिल रहा होगा राशि, क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ राशि इन द सेंस किसी लड़की का नाम नहीं है, ना ही कोई आपकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम राशि है और उसका हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये राशि कहने का मतलब है स्टूडेंट्स की क्वांटिटी। क्वांटिटी तो आप जानते होंगे, राशि तो इन द सेंस चलो हिंदी नाम है तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्वांटिटी आप सब जानते होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे ये मार्कर है मेरे पास और ये एक मार्कर और है, ये कितने मार्कर है स्टूडेंट्स? 2 मार्कर है ना, तो यानी मार्कर की क्वांटिटी कितनी हुई? 2 हुई। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि जैसे मेरे पास एक फोन है, अभी ये मैं आपको दिखाता हूं, ये फोन आप दिख रहे हो, इसकी क्वांटिटी कितनी है मेरे पास? 1 है। बोलोगे सर एक बात तो समझ में आ रहा है कि आप क्वांटिटी मतलब आप काउंट कर रहे हो, 1 2 काउंट कर रहे हो और बता दे रहे हो, दैट मींस क्वांटिटी। हाँ स्टूडेंट्स, क्वांटिटी इसी को बोलते हैं। आप चीनी के पैकेट में देखिएगा नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ आता है 50 केजी। वो 50 केजी क्या बताना चाहता है आपको? पैकेट के अंदर जो चीनी की क्वांटिटी है वो क्या है? 50 केजी। आपको मैं इसको फिल कराता हूं, देखिएगा इसको कैसे फिल कीजिएगा। 50 केजी, ये 50 आपको ना स्टूडेंट्स क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। सर केजी क्या बताता है? अब आप बताइएगा, चीनी को हम लीटर में तो मेजर नहीं करेंगे ना सर। सर हम चीनी को लीटर में नहीं मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे? केजी में। तो केजी जो है उस चीनी का यूनिट है। सर आपने क्वांटिटी बताया, अब यूनिट क्या होता है? स्टूडेंट्स, हर एक चीज को मेजर करने के लिए ना एक यूनिट बनाया गया है, चाहे हम स्पीड हो, चाहे आप ऑयल खरीद रहे हो लीटर में खरीदते हो ना, चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, यानी एवरीथिंग जो भी आप वर्क कर रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, पावर लगा रहे हो, इन सब चीज को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट बना दिए हैं। पावर है तो वाट लगाते रहते हो, ऐसे बोलते हैं ना कि पावर होता है तो हम सबकी वाट लगा देंगे, तो पावर का यूनिट क्या है? वाट है। तो उसी प्रकार, तो स्टूडेंट्स ये हो गया राशि। तो राशि का क्या मतलब हुआ कि फिजिक्स के जितने भी नियम्स हैं, जितने भी लॉ हैं, रूल हैं, जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं नंबर के फॉर्म में तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फिजिकल। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये मैं दिखाता हूं राशि, ये राशि हो गया। और राशि में हमने बोला था स्टूडेंट्स कि जिसे हम नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, यानी जिसे हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो सर संख्या के रूप में तो हम सब कुछ लिख सकते हैं, मार्कर की संख्या, बोर्ड की संख्या, आपके पेपर में मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो क्या ये क्वांटिटी हुआ क्या? बिल्कुल सर, ये क्वांटिटी हुआ। यानी जो भी चीज आप अपने आसपास देखते हो, काउंट करो और काउंट करने के बोल दो, काउंट करने के बाद बोल दो क्या है? राशि है। तो जिसे हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं सर? राशि कहते हैं। बोलोगे सर ठीक है, भौतिक राशि क्या है? तो अब देखिए, फिजिक्स तो अपना रोल प्ले करेगा नहीं करेगा? रोल तो प्ले करेगा ही फिजिक्स। तो भौतिक राशि ये कहता है सर कि आप किसी चीज को संख्या में मत लिखो, यानी आप किसी भी चीज को काउंट करो और बोलो कि चलो इसको फिजिक्स में पढ़ा दो। सर कहां से पढ़ेंगे? कुछ फिजिक्स के रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ फिजिक्स का भी अपना है, जैसे कि मास, प्रेशर, फोर्स, जिसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसको जब आप संख्या के रूप में लिखोगे तो फिजिक्स बोलेगा हाँ बेटा सही है, ये है भौतिक राशि। जब हम फिजिक्स के नियम को, यानी भौतिकी के नियम, जब हम फिजिक्स के नियम को, फिजिक्स के रूल को संख्या के रूप में लिखते हैं
संख्या के रूप में लिखते हैं तो स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं भौतिक राशि। अब आपको कुछ एग्जांपल दिए देता हूं इसका। एग्जांपल की बात करें तो अब कौन सा सर ऐसा रूल है जिसको हम संख्या के रूप में लिखते हैं, एक बार बता दो। तो सबसे पहले हमारा आता है दाब, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। स्टूडेंट्स प्रेशर आप किस पे कितना दोगे, ये सब एक संख्या के रूप में डिफाइन किया जाता है पास्कल के द्वारा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर समझिए कि मुझे इस बोर्ड पे प्रेशर एक्सर्ट करना, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं तभी तो लिख रहा हूं ना जी। अब सोचो कि मैं इसको लेके खड़ा हूं, इसको लेके यहाँ पे खड़ा हूं और प्रेशर ही नहीं दूंगा तो मार्कर चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो जब तक प्रेशर, और ये भी फिक्स है कि प्रेशर कितना देना है। सपोज करो कि मैं इस मार्कर को पूरा प्रेशर एक्सर्ट करूं, तो ये देखना, ये देखो आप यहाँ पे, यहाँ पे इंक का आपको एक धब्बा दिख रहा है, यानी प्रेशर एक्सर्ट करूंगा, ज्यादा भी तो जरूरी नहीं है, मार्कर नहीं चल पाएगा। यानी एक फिक्स रेशियो में हमें प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, यानी किसी भी चीज के ऊपर आपको एक फिक्स है कि प्रेशर देना है। अब जैसे कि कील, अब मैं कील को लेके यहाँ पे खड़ा हूं और बोलूं कि बात तू अंदर चला जा, जाएगा क्या? प्रेशर देना पड़ेगा। बोलोगे ठीक है सर प्रेशर देकर दिखाओ, दिखाता हूं अभी। अब इस कील को मैंने यहाँ पे रखा और अपने हाथ से ठोक रहा हूं, ये चला जाएगा क्या अंदर? नहीं जाएगा, बिकॉज मेरा जो हैंड है वो इतना फोर्स उस पर एग्जर्ट नहीं कर पाएगा। एक बार फिर से इस पॉइंट को ध्यान में दीजिएगा स्टूडेंट्स, कि मेरा जो हैंड है ना, वो इस कील के ऊपर मैं कितना भी उसको फोर्स लगाऊं वो अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उतना प्रेशर नहीं बन पा रहा है। जब मैं उस पर फोर्स बढ़ाऊंगा, हथौड़े से मारूंगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा और वो दीवार के अंदर चला जाएगा। अब प्रेशर का रोल आप समझ में आ गए होंगे, यानी प्रेशर की वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। कहीं ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है, कहीं कम प्रेशर की जरूरत होती है। जैसे कि एक एग्जांपल और, कि आप कील से जमीन के अंदर से पानी तो नहीं निकाल सकते ना, वहां प्रेशर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करोगे तब जाके पानी निकलेगा पृथ्वी के अंदर से। ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट्स अगला आपका एग्जांपल मैं आपको देता हूं बल का। फोर्स, फोर्स इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया आपको कि फोर्स भी एक फिक्स रेशियो में हम किसी चीज के ऊपर लगाते हैं। अगर मुझे पेन से लिखना है तो फोर्स कम की जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे कुदाल चलानी है जैसे खेत कोड़ना है, फोर्स ज्यादा लगाऊंगा ना सर फोर्स ज्यादा लगेगा तब तो हम उसको क्या कर पाएंगे, उस खेत को मतलब उगा पाएंगे, उस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तब तो जमीन के जो मिट्टी है जो है वो ऊपर नीचे होंगी। समझ रहे हो ना इसको? तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। आपको मैं बता दूं ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, कहीं ज्यादा एनर्जी की, कहीं कम एनर्जी की। अब हम लोगों को डेली 5 घंटे 6 घंटे क्या होता है, कंटिन्यू क्लासेस देनी पड़ती है, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, और आप लोगों को बैठ के पढ़ना होता है तो एनर्जी थोड़ी कम चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू हम लोगों के हिसाब से। ठीक है, अब ऊर्जा हो गया, और अगला जो हो गया शक्ति। शक्ति को भी सर हम संख्या के रूप में लिखते हैं कि किसकी पावर ज्यादा। लोग बोलते हैं मेरे पास ज्यादा पावर है, दैट मींस व्हाट, उनके पास जो पावर की क्वांटिटी है वो ज्यादा है, और पावर का यूनिट होता है वाट। स्टूडेंट संख्या तो समझ में आ गया सर, क्वांटिटी समझ में आ गया, सर यूनिट का क्या रोल है वो नहीं समझ में आ रहा है। अब सुनो, मेरे को एनर्जी की जरूरत है, मैं ऐसे बोलता हूँ क्या, अरे यार आज तो एनर्जी नहीं है यार, मेरे को कोई 10 kg एनर्जी दे दो, या 10 लीटर एनर्जी देना अंकल, ऐसे जाके बोलते हो क्या दुकान पे जाके? ऐसे तो नहीं बोलते ना कि सर आप ऐसे करो ना 2 किलो एनर्जी आज दे दो, मेरे को बिल्कुल एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं बोलते सर। अगर एनर्जी चाहिए होती है तो सबसे पहले तो आप जाके उसे परचेज नहीं करते, आप भोजन वगैरह लेते हो, कोई अच्छा भोजन करोगे, बैलेंस डाइट जो होगा वो लोगे, जिससे कि आपको एनर्जी मिले, और वो एनर्जी आपको मिलती है जूल के फॉर्म में, यानी वो एनर्जी जूल में मिलती है। जैसे बोलते हैं ना कि एक केले में इतनी जूल की एनर्जी होती है, एक एडल्ट को इतनी एनर्जी पर डे की जरूरत होती है। तो अब चीजें समझ में आ गई होंगी, खेल समझ में आ गया होगा सर, अच्छा ये बात है तब कि राशि मतलब संख्या, और भौतिक राशि का मतलब कि वो लॉ ऑफ फिजिक्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर। तो वो संख्या जो भौतिकी का नियम है और जिसको हमें फिजिक्स में पढ़ना है उसे हम बोलते हैं भौतिक राशि। तो इन दोनों का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे अब बात करने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, क्योंकि अब इस भौतिक राशि को हम क्लासिफाई भी करेंगे, लेकिन स्केलर और वेक्टर की तरफ ले जाने से पहले 2 चीजें और बताऊंगा, फिर स्केलर और वेक्टर की तरफ आप लोगों को मूव करूंगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, और फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 3 और 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब फाइनली हम आ गए भौतिक राशि के प्रकार के पे। तो पहला आपका मिलेगा मूल भौतिक राशि और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बताया था ये स्केलर और वेक्टर, तो आप ये मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न
भौतिक राशि की तरफ हमको क्यों लेकर जा रहे हो? तो सर सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो बता के फिर आगे पिक्चर की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले ट्रेलर ही तो देखते हो मूवी की, तो ये ट्रेलर ही है, फिर आगे मूवी आप लोगों को चलेगी, बहुत मजा आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो मूल भौतिक राशि जो है स्टूडेंट्स, मूल भौतिक राशि मतलब मूल मतलब होता है बेसिक। ये मूल भौतिक राशि ना इसका अपना एटीट्यूड है, अलग ही एटीट्यूड में रहता है, किसी पे डिपेंड नहीं होने वाला। बोलते हैं ना लड़का बड़ा एटीट्यूड में, कि मतलब क्या, ये किसी पे निर्भर नहीं रहता, यानी ये यह भौतिक राशि स्वतंत्र होती है, बस इतना ध्यान रखना, स्वतंत्र होती है। दिस फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट, कुछ ज्यादा नहीं ध्यान रखना, थोड़ा सा चीजें बता रहा हूं बस। ये भौतिक राशि स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होती है मतलब क्या सर? किसी के घर नहीं जाता, ये अपना मस्त रहता है, एकदम घर पे बैठा रहता है, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, इसको कमाने की जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये व्युत्पन्न भौतिक राशि पे चला डिपेंडेंट है, इस जाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, कंपनी में जाकर काम करना पड़ेगा। तो यह भौतिक राशि किस पे निर्भर रहेगी? ये कंपनी का मालिक है, मूल भौतिक राशि कंपनी डाल दिया अपना बहुत बड़ा, और व्युत्पन्न भौतिक राशि को काम पे बुला रहे हैं, आजा मेरे कंपनी में काम कर ले। तो यह भौतिक राशि निर्भर करती है सर किस पे? तो मूल भौतिक राशि पे, क्योंकि अगर इसकी कंपनी बंद हो गई ना तो इसके खाने पे दिक्कत आ जाएगी। इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से बैठ के घूमेगा कार में अपनी फर्स्ट क्लास। चलो कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि फील कर पाओ इस बात को। सर कौन सी ऐसी भौतिक राशि है सर कि निर्भर नहीं करती किसी चीज पे, और कौन सी निर्भर करती है, एक बार बता दो। तो चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताओ जल्दी से, और मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो पहला है स्टूडेंट समय। समय किसी पे डिपेंड नहीं होता, अभी पढ़ोगे नहीं तो हाथ से निकल जाएगा ये समय, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। पहला है समय। कहने का मतलब मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, टाइम जो है वो समय डिपेंड नहीं है सर, कि अगर आज मौसम खराब हो गया ना, आज टाइम बोलेगा मैं नहीं जाता यार, मैं धीरे धीरे चलूंगा, आज का क्लास जो है ना 1 घंटे की जगह 45 मिनट की होगी, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से समय जो है वो धीरे से चल रहा है। ट्रेन नहीं है, ये इंडियन रेलवे नहीं है स्टूडेंट्स, जो कि किसी भी तरह चलेगी हमेशा लेट ही, ये समय टाइम की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो हो गया वो आपका होता है दूरी। दूरी भी स्टूडेंट किसी पे डिपेंड नहीं होता। डिपेंड होता है क्या? किसी पे डिपेंड नहीं होता, दूरी दूरी होता है। यहां से पटना जाओगे 1200 किलोमीटर जाना है या 1000 किलोमीटर जाना है तो जाना है। हाँ ये हो सकती है कि कुछ रास्ते अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका डिस्टेंस ये नहीं है कि सुबह जाओगे ना तो सुबह जाओगे तो आपको 500 मीटर ही चलना पड़ेगा, लेकिन रात को थोड़ा सा आपको 1000 किलोमीटर चलना पड़ता है, क्योंकि रात को दूरियां बढ़ जाती हैं, लोग दूर दूर चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दूरी किसी पे डिपेंड नहीं रहता, दूरी दूरी होता है यार। मौसम खराब हो, सूरज की प्रकाश ज्यादा हो, किरणें ज्यादा हो, उससे मतलब नहीं है। एंड द थर्ड वन इज क्या होगा स्टूडेंट्स, बता दीजिए जल्दी से? मास, यानी कहने का मतलब द्रव्यमान। बोलोगे सर हिंदी इंग्लिश लिख रहे हो, कंफ्यूज हो रहा हूं। नहीं होगा कंफ्यूजन, बार बार एक एक चीज को मैं बोल रहा हूं कि हर एक की इंग्लिश में बताते चल रहा हूं। टाइम, दूरी, डिस्टेंस, लेंथ भी बोल सकते हो। कई बच्चे सोच रहे हैं सर दूरी तो हमने नहीं पढ़ा, हमने लेंथ पढ़ा है। यहां ध्यान देना बाबू, यहां ध्यान देना, लंबाई और दूरी में कोई फर्क नहीं है। जो लंबाई होती है उसी को तो दूरी कहते हैं। आगे आपकी क्लासेस में मैं बताऊंगा कि किसी वस्तु के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई लेंथ उसकी लंबाई कहलाती है। बात वही है, नहीं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होने वाले होते हैं। अब दूसरा हुआ मास। दैट मीन्स क्या कि सर अगर मेरी वेट 50 केजी है तो मैं कहीं और जाता हूं, यानी मौसम खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, उससे मास को डिपेंड करने वाला नहीं है। ये नहीं है कि मुझे वेट करना है ना, अपनी वजन तोलना है तो मैं बोलूंगा रुक जाओ 5 बजे का वेट करो, मुझे समय के पास डिपेंड रहना है यार, मेरे को समय से मतलब है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो मास, लेंथ एंड टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। और आर्मी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, निम्नलिखित में कौन मूल भौतिक राशि है स्टूडेंट्स? तो आपको कौन याद रखना है? मास, लेंथ, टाइम, 3 याद रखना, बाकी जो मिले छोड़ के आना है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि, उसके बारे में बात कर ले। यह भौतिक राशि निर्भर करता है यार, इसकी कंपनी में जाता है, काम करता है, दिन भर 8 घंटे इसके लिए वर्क करता है। बोलोगे सर कैसे, एग्जांपल दे दो, एग्जांपल दे दो। अभी दे देता हूं एग्जांपल में स्टूडेंट। सबसे पहले लिखोगे स्पीड। बोलोगे सर हम तो 80 के स्पीड से बुलेट चलाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते। अब बताता हूं सर, आपकी स्पीड कौन डिफाइन करता है? आपका डिस्टेंस और टाइम। सर कैसे डिफाइन करता है? अभी बताता हूं आपको। कहने का मतलब स्पीड पता कैसे चलता है? जब आप डिस्टेंस ज्यादा जाओगे। स्पीड ज्यादा कब होगी? जब आप डिस्टेंस ज्यादा जाओगे। अब मैं यहां पे सो गया और बोला कि भाई यार मैं बहुत स्पीड से जा रहा हूं यार,
यार डिस्टेंस कहां जा रहे हो तुम? जब तक डिस्टेंस नहीं पता चलेगा आप स्पीड नहीं बता सकते। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड आप तभी बता सकते हो जब डिस्टेंस और टाइम पता हो। जब डिस्टेंस और टाइम पता ना हो तो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्पीड नहीं बता सकते। स्टूडेंट सर अब और एक एग्जांपल दे दो, दो और एक एग्जांपल दे दो। ये तो बस एक दो एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल मिलेंगे स्टूडेंट, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीजें क्या है सर जो दूसरे पे डिपेंड होती हैं, तो वो आपका हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी सर कहां डिपेंड होता है? बोलता है बच्चा यहां ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हिंदी वाले टेंशन नहीं लेना, उसको एक एक चीज को मैं लिख के दिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, क्योंकि अगर देखिए आप अगर हमारे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम आपके लिए लेकर आएंगे बेस्ट कंटेंट। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 1 घंटे का वीडियोस नहीं है, इसके पीछे के जो मेहनत है ना, इसके पीछे की जो मेहनत हम कर रहे हैं, इनके जो भी सेट्स बनाने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए, वो क्या है, हमारा मोटिवेशन कब बढ़ेगा? जब आप चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जितने भी फौजी दोस्त भाई हैं, जितने भी हैं जो कि आर्मी, जीडी, अलग अलग ग्रुप की, अलग अलग नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में दबाकर शेयर कीजिए इस चैनल को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्टूडेंट सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? गुड क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट देखिए यार, आगे के वीडियोस में तो मैं तुमको बताऊंगा ही, लेकिन एक चीज बताता हूं। जैसे कि मुझे जाना है मिलने, पूजा से मिलने जाना है, पूजा से मिलने जाना है अपने घर से, ये मेरा घर है और पूजा से मिलने जाना है। अब पूजा से मिलने जाने का 3 रास्ता है मेरे पास। एक तो मैं जाऊं 500 मीटर की दूरी तय करके, एक जो है वो 1000 मीटर की दूरी पे है, वो दूसरी तरफ से मैं जाता हूं, और एक रास्ता है शॉर्टकट, ठीक है, उससे मैं 200 मीटर से मैं जाके पूजा से मिल लूंगा। अब बताओ कौन सा रास्ता ज्यादा प्रेफर होगा, मतलब जो कौन सा रास्ता से ज्यादा आप लोग चाहोगे जाना? 200 मीटर से, और बात है यार। तो अब मेरी मंजिल कौन है? मेरी मंजिल पूजा। मैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और मेरा फाइनल पॉइंट पूजा हो गई। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। आप समझ में आएगा, ये पूजा थोड़ा ज्यादा ही समझ में आता है स्टूडेंट सबको। आप ज्यादा समझ में आएगा कि मैं इनिशियल पॉइंट और मेरी मंजिल पूजा यहाँ पे ये रही 200 मीटर दूर। अब मैं जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में छोटी दूरी तय करूंगा, which is known as displacement, then you can say that displacement is also a distance। सर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है, लेकिन मुझे पूजा से मिलने जाना है छोटी दूरी तय करके। कहीं घर वाले पीटे तो इसी रास्ते से भाग के भी आओगे, इधर से भागोगे तो ज्यादा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, इधर से 200 मीटर आओगे जल्दी भाग के आ जाओगे अपने घर पे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये रास्ता ज्यादा प्रेफर करोगे आप लोग। होता है ना जब कभी आप जाते हो मिलने और कहीं पूजा की जगह पूजा के पापा मिल गए, तब तो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? तो ये 200 मीटर वाला रास्ता ध्यान रखना, आगे आपको लाइफ में भी काम आएगा और पढ़ाई में भी काम आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अब आप वेलोसिटी के लिए किस पे डिपेंड हो? डिस्प्लेसमेंट पे भी और टाइम पे भी। वेलोसिटी क्या है सर, आगे के वीडियोस में बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को समझा दिया, आगे के जो हमारे वीडियोस आएंगे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जितने भी क्वांटिटीज होते हैं, जितने भी अलग अलग तरीके होते हैं, सबको हम समझाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब एक एक चीजों को एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा चला जाएगा, कंफ्यूजन आपको और क्रिएट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि सर ये तो बात समझ। एक एग्जाम्पल और तब मजा आएगा। सर फील नहीं आ रहा, फील करा दो। तो ये रहा, एक्सेलरेशन ले लो। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम का मतलब क्या सर? हिंदी में लिखता हूं बच्चा, यहां ध्यान दे। वेग में परिवर्तन बटे में समय। सर वेग में परिवर्तन क्यों होता है? अब सुनो, वेग में परिवर्तन होता है जैसे कि मैं गया पूजा से मिलने, यहां से बुलेट गाड़ी निकाला, बाल बनाया, और बाल बनाने के बाद पूरी बुलेट स्पीड से लेके जा रहा हूं मस्त वाला, ठीक है। और यहां से जब मैं गया तो आधे रास्ते में पूजा ने कॉल किया कि भाई मैं आज नहीं मिल पाऊंगी। अब मेरी स्पीड कम होगी कि बढ़ेगी? अब कम हो जाएगा स्पीड, और जाहिर सी बात है समझो ट्रैफिक वाला मिल गया, स्पीड कम होगी। अब मैंने देखा पूरी ग्राउंड खाली है, बीच में कोई नहीं है, पूरा 80 की स्पीड से चला सकता हूं। यानी जगह के जगह हम जाते हैं तो अपनी वेलोसिटी को चेंज करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। यानी हम किसका ध्यान में रखते हैं? साथ में टाइम का ध्यान रखते हैं। तो टाइम के साथ वेग में परिवर्तन होता है, तभी आपका एक्सेलरेशन निकलता है। यानी स्टूडेंट्स आप एक्सेलरेशन के लिए भी किसी चीज पे डिपेंड रहते हो। सर एक एग्जांपल और, तो पावर का एक और देता हूं बच्चा, जल्दी से नोट कर लो। वर्क अपॉन में टाइम। आपकी पावर कैसे डिफाइन होती है? वर्क पे और टाइम पे। तो जितने भी अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं उसके लिए आप किसी ना किसी चीज पे निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में ये बात मेरे को बताइए कि क्या आप मास के लिए किसी डिपेंड पे रहते हो? अगर नहीं तो नो सर, जय हिंद सर लिखना है स्टूडेंट्स, जय हिंद लिखना है कमेंट बॉक्स में।
कि आप मास के लिए किसी चीज पे डिपेंड नहीं रहते, लेंथ के लिए नहीं रहते, टाइम के लिए नहीं रहते। सर बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा जा रहा है सर, अब जल्दी से स्केलर वेक्टर बता दो। बिल्कुल बता रहा हूं। अब आते हैं इधर, इधर थोड़ा सा साइड आ जाओ आप। यहां हम बात कर लेते हैं स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट सर राशि तो समझ में आ गया, संख्या, और आपने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट मींस कि जो किसी पे निर्भर ना हो, ठीक है सर। और आपने डिराइव्ड बताया था जो निर्भर हो, ये भी बात समझ में आ गया। तीनों कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिएगा ताकि मेरे को ये चीजें समझ में आती रहेंगी। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई कहीं ऐसा कोई पॉइंट हो जो कि आपको समझ में ना आया, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, ताकि अगली वीडियोस में हम आपके लिए और बेहतर तरीके से लेकर आएंगे। पूरा फोड़ के जाना है स्टूडेंट्स, आए हो ना यहाँ पे तो इस 40-45 मिनट के वीडियोस में ना फोड़ देना है, ताकि एग्जाम ना हमसे दूर ना जाए, हम एग्जाम को खींच के लाएंगे। और ये इसके लिए ना मदद करेगा आपका सफल एकेडमी। ये हम ना यहाँ पे न्यू दिल्ली द्वारका सेक्टर 8 में इसलिए बैठे हुए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से ना आपके लिए लेकर आएंगे एक एक वीडियो, चाहे किसी चीज का हो, जीके की बात करें, मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग टीचर्स आप सबके लिए लेकर आएंगे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन माध्यम से आपके घर, आपके पास, और आप जहां भी हो इस वीडियोस को देख रहे हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। स्केलर और वेक्टर, स्टूडेंट्स स्केलर और वेक्टर पे बात करें, सर आपने इसको बड़े सिंपल तरीके से बता दिया कि ये इसकी कंपनी है और ये सब काम करते हैं, ठीक है। स्केलर वेक्टर में क्या होगा, देखो स्केलर को ना बच्चा यहाँ पे अदिश लिख लो, अदिश, और ये है सदिश, सदिश बेचारा शरीफ है। अब माँ बाप के दो लड़के, माँ बाप के दो लड़के हैं, एक अदिश और एक सदिश। अब ये जो है ना ये वाला लड़का बेकार निकल गया, माँ बाप के 2-4 बच्चे होते हैं, देखना एक जो होते हैं बस ऐसे ठेले बेटेले निकल जाते हैं। अब ये माँ बाप का बिगड़ा लड़का है, यहां लिख लो कि बेकार है, बेकार है ये एक नंबर का। और ये शरीफ है, शरीफ लड़का एकदम। अब शरीफ है तो क्या होगी जी लक्षण उसके, जल्दी से बताना। कोई लड़का बेकार होता है ना तो कभी भी अपने घर से जाएगा तो ये मम्मी को बता के नहीं निकलेगा कि मम्मी मैं चांदनी चौक जा रहा हूं, चांदनी चौक जा रहा हूं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने, बोलेगा मैं जा रहा हूं बस। बेटा कहां जा रहा है, जा रहा हूं बस, बात खत्म। यानी कहने का मतलब केवल मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स, कहीं भी निकल जाएगा वो लेके, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन ये शरीफ लड़का है, जाएगा तो बोलेगा मम्मी मम्मी मैं जा रहा हूं, तो किस दिशा में जा रहा है बेटा, मैं चांदनी चौक जा रहा हूं मम्मी, यानी दिशा होगी। और ये दिशा उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है कि दिशा होगी तो समझ जाओ कि दिशा के साथ जा रहा है चांदनी चौक घूमने, ना, ये दिशा जो है ना डायरेक्शन है स्टूडेंट, डायरेक्शन कि किधर जाने का। और दूसरा मैग्नीट्यूड होगा कि मम्मी मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और जा रहा हूं बगल वाले मोहल्ले से ना वो चॉकलेट खरीद कर लाने, यानी इसको आप बोलो परिमाण, परिमाण, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। यानी वो जाएगा तो बोलेगा मम्मी मैं जा रहा हूं बगल वाले अंकल के पास से चिप्स का पैकेट खरीद के ला रहा हूं। देखना छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना ऐसे बोलते हैं मम्मी जाऊं मैं डेयरी मिल्क खरीद कर लाऊं बगल वाले अंकल के पास से। तो दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, मम्मी मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा है बेटा, मैं जा रहा हूं, बस बात खत्म, मैग्नीट्यूड। तो ये जो स्केलर है ना उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। बोलो सर फील नहीं आ रहा, कैसे मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, अभी देखते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ना केवल एक वैल्यू होती है, किस डायरेक्शन में होती है ये नहीं। और वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। बोलते हो सब कंफ्यूजन बढ़ते जा रहा है, करते रहो, तो ट्रिक दे दूं, बोलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के, अलग अलग ट्रिक दे दूं इसके, ले लो जी। अब तुम लोगों से सब्र की बात बर्दाश्त नहीं होगी तो मैं जल्दी से लिख देता हूं इस ट्रिक को कि अदिश राशि के लिए उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को, एक लाइन में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स तो नीचे के लाइन में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, इसको चाबी दो। और सदिश के लिए साथ में ले लो विषुवत। उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा सब्र जो है ना तुम लोग का बांध टूट रहा होगा इसलिए जल्दी से इसको ट्रिक को दे दिया और इसके एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ बोर्ड पे देखो और जल्दी से इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो जल्दी से स्टूडेंट्स, फास्ट। तो उ से हो जाएगा हमारा ऊर्जा, स से समय, स से समय, आ से आयतन और द्र से द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब स्टूडेंट मास, आयतन, वॉल्यूम, समय, टाइम, ऊर्जा, एनर्जी। वीडियो को बैक कर करके 4 बार में लिख के इसका इंग्लिश लिख लेना साथ साथ। ऐसे नहीं कहना है कि ये चैनल आपके लिए लेकर आता है ओनली हिंदी और इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आया है वीडियो।
हर एक चीज, हर एक नोट्स आपको बोथ लैंग्वेज में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। और हमारी क्लासेस भी होंगी, एक एक पॉइंट को हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ होगी, केवल एक बच्चों को प्रेफर नहीं करता। हमारी एकेडमी देती है बाइलिंगुअल क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आपके लिए यूट्यूब पर भी लेकर आएंगे, तो दोनों लैंग्वेज में लेकर आएंगे। आपका कोई कंप्लेन नहीं रहेगा कि सर आप केवल हिंदी वालों के लिए लाते हो, इंग्लिश वालों के लिए तो कुछ आता ही नहीं है। इंग्लिश वालों के लिए भी हम लेकर आएंगे स्टूडेंट्स। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान। अब बात कर ले ता से ताप, टेम्परेचर, तापमान। कौ से स्टूडेंट्स कार्य, वर्क। अब इसको बगल में लिखता हूं, कहीं फ्रेम के बाहर चला गया था, अब लोग ट्रिक का तो आधा सब छूट ही गया। चलो, कार्य के बाद हम चा से लिखेंगे स्टूडेंट्स, चाल, मार्कर चेंज, मार्कर चेंज, चाल। वी से विद्युत धारा, नो कंफ्यूजन, एनी डाउट देन यू कैन ड्रॉप योर डाउट इन कमेंट बॉक्स, यानी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को वहां ड्रॉप कीजिए जल्दी से। दो से दूरी या दाब, दो से दूरी या दाब। अब सुनो जी, विद्युत धारा हो गया। चलो जी, तो सर ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है क्या? हाँ जी, स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी के लिए क्या कोई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है क्या, कि मम्मी मैं नॉर्थ की तरफ घूम के इतनी एनर्जी वाला एक केला खा लूं क्या? ऐसा नहीं होता। केले में जो एनर्जी होती है, ऊपर खाओगे नीचे खाओगे, उल्टा लटका के तुम्हें दिया जाएगा ना, तब भी एनर्जी उतनी ही मिलेगी। मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता स्टूडेंट्स। आयतन, वॉल्यूम, 4 लीटर है, 4 लीटर पानी है, और जैसे बाहर गया 2 लीटर हो गया यार, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, वो केवल वॉल्यूम यानी केवल मैग्नीट्यूड कंटेन करता है। यानी ये सारा ट्रिक है। कंफ्यूजन देखो, पेपर में ना हम वहां नहीं बैठेंगे कि दिशा दिशा किधर है, दिशा को नहीं ढूंढना यार। पेपर में जाके दिशा मत खोजने लग जाना, मैं सर मेरी दिशा रह गई, मेरी दिशा नहीं मिल रही, ऐसा नहीं करना। आपके लिए ट्रिक लेकर आए हैं, आपके लिए ट्रिक लेकर आए हैं। उस आदतता को चाबी दो, उ से ऊर्जा, एनर्जी, स से समय, टाइम, आ से आयतन, वॉल्यूम, द्र से द्रव्यमान, मास, ता से तापमान, टेम्परेचर, को से कार्य, वर्क, चा से चाल, स्पीड, वी से विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और दो से दूरी या फिर दाब यानी डिस्टेंस एंड प्रेशर। एंड ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी। आपको केवल और केवल लर्न करना है ट्रिक हमारा, और इस ट्रिक से आपको पेपर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सर कैसे क्वेश्चंस आएंगे सर आपने बता दिया, क्वेश्चंस नहीं बताया कैसे आए। ले लो एक क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी। आंसर कमेंट बॉक्स में दबा के लिखो जल्दी से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी। 4 ऑप्शन, एनर्जी, टाइम, वॉल्यूम, ऑल ऑफ दिस सर सारी के सारे स्केलर हैं। बोलोगे सर एक थोड़ा और कंफ्यूज कर दो। चलो, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। आपको बस ढूंढना है, अपने ट्रिक को लगाना है, वहां फोड़ के आना है, ठीक है। आपके लिए हम जितना भी हो सकता है आसान से आसान टॉपिक क्रिएट कर देंगे। जितना आपको जो टॉपिक में लगे ना कि सर इसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको और आसान बनाएंगे हम। और हमारी टीम पूरी सफल एकेडमी इस चीज पे लगी हुई है। तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट्स लिखिएगा स्टूडेंट्स, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। देखिए स्टूडेंट्स, हम इतने देर आकर अगर यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं ना, अगर हमारा मोटिवेशन केवल एक ही होता है, और आपका ये जो होता है ना कि आप जितना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितने कमेंट बॉक्स में है ना, उतना आप हमें प्यार जितना भी है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दो स्टूडेंट्स। चलो, तो स्टूडेंट्स आपके लिए वेक्टर के लिए ट्रिक ऊपर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैं थोड़ा सा ऊपर, ये जगह नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए स्टूडेंट ट्रिक जो होगा वो होगा हमारा विषुवत बल। विषुवत बल यानी विषुवत बल याद रखना, और पेपर में आपका जो है नैया पार लग जाएगा। विषुवत बल याद रखना है। विषु से विस्थापन, विषु से विस्थापन मतलब स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से नोट करो इस बात को। और व से वेग, वेलोसिटी, त से त्वरण सर एक्सेलरेशन, एंड द बल से बल, फोर्स। यानी ये सारे के सारे होते हैं आपके वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, एंड द आपका बल, फोर्स। बोलोगे सर संवेग कौन सी क्वांटिटी? आ जा बेटा, इसी में संवेग के साथ ले ले संवेग भी, ठीक है। दोनों के दोनों होते हैं आपके सदिश राशि। तो यहां तक कोई डाउट है तो आप बताइए हमें कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्लियर? कि स्केलर जो है अपने माँ बाप का बिगड़ा औलाद है, उसको पता नहीं है कि किधर जाता है, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड फिक्स है। शरीफ, सदिश, बहुत शरीफ इंसान है, पूछ के जाता है मम्मी इधर जाऊं उधर जाऊं, शरीफ पूछ के जाता है। फंडामेंटल की अपनी खुद की कंपनी है, अपने कंपनियों में ना काम करने के लिए बुलाता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता। लेकिन ये डिराइव्ड वाले ना जाते हैं काम दे दो, तो इसलिए डिपेंड रहते हैं। ये सारी के सारे जो होते हैं ना फंडामेंटल पे डिपेंड रहते हैं। राशि भी समझ में आ गया होगा, भौतिक राशि भी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि राशि क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी एंड द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। उसके साथ आपको फ्री में बोनस मिला है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द डिराइव्ड क्वांटिटी कि अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होंगे। तो नोट्स आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सफल एकेडमी की वेबसाइट पे जाएं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में आप ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, इन सब के बारे में डिटेल जान सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे 5 साल में 2500 प्लस सिलेक्शन देने वाला सफल एकेडमी इंस्टीट्यूट कैसे अपनी क्लासेस प्रोवाइड करता है ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से। तो अगले क्लासेस में स्टूडेंट्स लेकर आएंगे इन सारे टॉपिक्स को, जैसे कि यूनिट, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, कि कैसे अलग अलग क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, आज के वीडियो में थोड़ा सा सस्पेंस बना रहेगा। ऐसे किसी भी क्वांटिटी को ना मेजर करने के लिए यूनिट बनाया जाता है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट बनाया जाता है। ऑयल को मेजर करने के लिए यूनिट लीटर, आप किसी भी मास को मेजर करने के लिए यूनिट केजी, इनको बनाया गया। उसी प्रकार अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट बनाया गया। और इस डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में क्या मिलेगा आपको कि ये यूनिट ना अलग अलग जगहों के अलग अलग थे। अब सपोज करो कि मैंने आपको, मतलब कुछ नहीं है, समझो यूनिट वगैरह कुछ नहीं है, और मुझे ना एक अपने लिए बोर्ड बनवाना है, और मैं गया और जाके शॉपकीपर को बोला कि सर आप मेरे लिए एक बड़ा सा बोर्ड बना दो। बोलेगा लेंथ क्या रखूं या फिर लंबाई क्या रखनी है, चौड़ाई क्या रखनी है। तो सर मेरे को तो पता नहीं है ना मीटर सेंटीमीटर, हमारे पास कुछ नहीं था। तो हमने बोला कि सर आप ऐसा करो, ये लो, एक हाथ, दो हाथ और तीन हाथ, तीन हाथ से बना दो। अब मैं हाथ काट के तो उसको नहीं दे दूंगा ना, जाहिर सी बात है। तो वो क्या करेगा, जब बनाएगा ये बोर्ड, जब बनाएगा तो वो अपने हाथ से एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ कर देगा, और वो हो जाएगा मेरा बोर्ड छोटा या फिर बड़ा, क्योंकि मेरी हाथ की साइज और उसके हाथ की साइज अलग अलग है। तो बहुत सारी दिक्कत आती थी। तो यही डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आया, अलग अलग यूनिट आई, अलग अलग जगह ने अलग अलग यूनिट लाए, और फिर हमने उनके बारे में जानना है अगले वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली आप लोग अब इजाजत दें हमें कि इस वीडियो को क्लोज करते हैं, और अपना बहुत सारा प्यार कमेंट बॉक्स में हमारे लिए ड्रॉप कर दें, ताकि अगले वीडियो में और ज्यादा मोटिवेशन के साथ सफल एकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आए यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 वीडियो। ओके स्टूडेंट, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी लिख दिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।